अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने की कगार पर है। यूएस प्रेसिडेंट ने यह बात फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान कही। अमेरिका ने हॉर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरव्यू के दौरान दरअसल ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे विषय बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अभी ईरान के पास परमाणु हथियार होते। ट्रंप ने एंकर पर तंज कसा और कहा कि और अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो आप वहां सभी को सर कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहते। जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या युद्ध समाप्त हो गया है, तो ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह अपने समापन के करीब है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि युद्ध समाप्त होने के कगार पर है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं इसे समाप्त होने के बहुत करीब मानता हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बेहद बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि नई बातचीत अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में हो सकती है। गल्फ, पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों ने भी कहा है कि दोनों देशों की टीमें इस हफ्ते फिर से बातचीत के लिए पाकिस्तान लौट सकती है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है और इससे साफ है कि इस्लामाबाद में हुई पिछली असफल वार्ता के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों पर असर पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम में इजराइल और लेबनान ने भी सीधे बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। वॉशिंगटन में हुई इस बैठक की मध्यस्थता मार्को रूबियो ने की। इस बैठक को उन्होंने सकारात्मक बताया और दोनों देशों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। दशकों से तनाव में रहे इन दोनों देशों के बीच ये एक दुर्लभ और बेहद अहम कदम माना जा रहा है। 43 साल बाद, सोचिए, पूरे 43 साल बाद दोनों देशों के बीच वार्ता बहाली हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भर भर कर तारीफ की है। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपको वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। ट्रंप ने साफ किया कि वो किसी और देश की जगह पाकिस्तान में ही बातचीत करने के पक्ष में है। उन्होंने तर्क भी दिया कि हम किसी ऐसे देश में क्यों जाएं जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही ना हो। आसिम मुनीर अब ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। इस्लामाबाद में यूएस ईरान पीस टॉक फेल हो गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की किसी सेटिंग से वो बहुत खुश हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता फुस हो जाने के बावजूद उन्होंने कहा कि मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि हम बातचीत के लिए दोबारा वहीं जाए। जानकारों का कहना है कि पिछले साल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मुनीर की भूमिका के बाद से ही ट्रंप उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहने लगे हैं। बता दें कि पिछले शनिवार को इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक अमेरिका और ईरान के बीच पहली बातचीत हुई थी, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। और अब 2 दिन बाद होने वाली बातचीत का मुख्य मकसद 2 हफ्ते के नाजुक युद्ध विराम को बचाना होगा। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर रखा है, जिसे अमेरिका हर हाल में खुलवाना चाहता है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर भी पेंच फंसा हुआ है। इस पूरी कूटनीति में एक दिलचस्प बात यही है कि ट्रंप अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे तो उनकी आगवानी भी मुनीर ने ही की थी, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को अब नेता नहीं, सेना लीड कर रही है। उधर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 2 शर्त रखी है। पहली शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाए ताकि जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो सके, और दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सैन्य दबाव और नाकाबंदी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि बातचीत तनाव कम करती है या हालात और बिगड़ते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध बस खत्म होने ही वाला है।
उन्होंने जो बयान दिया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे अस्थायी युद्ध विराम को 45 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। ये एक ताज़ा अपडेट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक राजनयिक अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद बातचीत विफल होने के बाद से लगातार दोनों पक्षों और अन्य देशों के संपर्क में है ताकि सीज फायर को आगे बढ़ाया जा सके, फिर तकनीकी स्तर की बातचीत दोबारा शुरू हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यस्थ देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने में मदद कर रहे हैं ताकि कम से कम 45 दिन का विस्तार मिल सके और आगे की वार्ता का रास्ता तैयार हो सके। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 2 सप्ताह से चल रहा नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है, जिसमें 1 सप्ताह बचा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ईरान अमेरिका के बीच गहरा अविश्वास मौजूद है, जिसे रातों रात तो दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता अगले 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती है। और इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, वहां से किसी भी जहाज के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां USS अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है और उस पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में कहा है कि USS अब्राहम लिंकन उड़ान संचालन के दौरान एक एयर विंग विमान कप्तान संकेत दे रहा है। सफेद रंग की शर्ट पहने विमान कप्तान उड़ान की पहले और बाद की तैयारियां सहित विमान की सुरक्षा और अखंडता के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी रणनीति भी अपनाई है जो पुरानी जरूर है, लेकिन इस बार इसके नतीजे काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं। केवल सैन्य ताकत के इस्तेमाल के बजाय अब फोकस आर्थिक घेराबंदी पर है। इसमें ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह रोकना और व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण कसना शामिल है। ट्रंप प्रशासन का ये प्लेबुक चीन के साथ हुए ट्रेड वॉर की याद दिलाता है। वहां भी दबाव बनाकर और बड़ी मांगे रखकर ताकत के दम पर बातचीत की गई थी, लेकिन ईरान का मामला व्यापार विवाद से कहीं आगे निकल चुका है। ये एक सक्रिय युद्ध जैसी स्थिति है जहां पर हर कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी बाधा वैश्विक स्तर पर महंगाई का ऐसा तूफान ला सकती है जिसे संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या आर्थिक दबाव से ईरान को झुकाना मुमकिन है? ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।